ट्रैक्टर परेड पर पुलिस की इजाजत के बाद भी किसानों में कंफ्यूजन। किसान मजदूर संघर्ष समिति परेड के रूट से संतुष्ट नहीं। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस के साथ मीटिंग। रूट को लेकर सुखविंदर साबरा का बयान। दिल्ली में रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते हैं किसान। पुलिस से मीटिंग के बाद फाइनल रूट तय करेंगे। सुखविंदर साबरा ने कहा, जो रूट मिला उसका ज्यादातर हिस्सा हरियाणा में आता है। रैली के लिए सिर्फ पुराना रिंग रोड चाहते हैं किसान। राजपथ पर 26 जनवरी की परेड खत्म होते ही ट्रैक्टर परेड शुरू होगी। किसानों के लिए जारी की सख्त गाइडलाइंस। शर्तों के साथ किसानों के ट्रैक्टर मार्च को दी गई अनुमति। कई दौर की बातचीत के बाद किसानों और पुलिस में बनी सहमति। दिल्ली में 3 जगहों से निकलेगी किसानों की ट्रैक्टर परेड। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से मिली इजाजत। तीनों बॉर्डर से बैरिकेड हटाकर दिल्ली में कुछ किलोमीटर तक अंदर आएंगे किसान। सुरक्षा इंतजाम के बैरिकेड से पहले यू टर्न लेंगे। सिंघू बॉर्डर से 62 किलोमीटर के दायरे के अंदर किसान निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। टिकरी बॉर्डर से 63 किलोमीटर तक होगी ट्रैक्टर परेड। यूपी में गाजीपुर बॉर्डर से 46 किलोमीटर तक जाएगी ट्रैक्टर रैली। ट्रैक्टर परेड के कुल 170 किलोमीटर में 100 किलोमीटर दिल्ली के अंदर के रास्ते। ट्रैक्टर परेड सिंघू बॉर्डर से निकलकर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, कंझावाला, बवाना होते हुए वापस सिंघू बॉर्डर लौटेगी। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड का रूट नांगलोई, नजफगढ़, झरोड़ा होते हुए केएमपी एक्सप्रेसवे पर होगा। दिल्ली पुलिस को लिखित रूप मैप देने पर ही किसानों को मिली इजाजत। किसानों और पुलिस की तरफ से हुए हस्ताक्षर। योगेंद्र यादव ने कहा, ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण होगा। किसान दिल्ली नहीं देश का दिल जीतने आ रहे हैं। योगेंद्र यादव की किसानों से अपील, दिल्ली के अंदर सिर्फ ट्रैक्टर लेकर आए, ट्रॉली के साथ नहीं। गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली अक्षरधाम तक जाएगी, फिर आनंद विहार होकर निकलेगी। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। किसान नेताओं ने भी ट्रैक्टर रैली के लिए जारी की एडवाइजरी। हर ट्रैक्टर पर लगा होगा तिरंगा, किसी पार्टी का नहीं होगा झंडा। किसानों के ट्रैक्टर रैली में ट्रॉलियां ले जाने की इजाजत नहीं, केवल झांकियां वाली ट्रॉलियों को मिलेगी छूट। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भी ट्रैक्टर्स की लंबी लाइन लगी। दूसरे शहरों से लगातार दिल्ली के बॉर्डर्स पर जमा हो रहे हैं किसान। 26 जनवरी को होने वाली किसानों की परेड में नजर आएंगी झांकियां। बॉर्डर पर ट्रॉली पर झांकी तैयार कर रहे हैं आंदोलनकारी। सिंघू बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रैक्टर्स का पहुंचना जारी। ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके भी ला रहे हैं किसान। कल होने वाली ट्रैक्टर रैली के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर तैयारियों में जुटे किसान। यूपी के कई जिलों से ट्रैक्टर्स के साथ पहुंच रहे हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी उत्तराखंड के किसानों का ट्रैक्टर से पहुंचना जारी। देशभक्ति के गानों पर डांस करते दिखे। 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड से पहले पंजाब के लुधियाना में किसानों ने निकाली जागरूकता ट्रैक्टर रैली। ट्रैक्टर चलाती नजर आई महिलाएं। किसानों के दिल्ली कूच के कारण हरियाणा में जीटी रोड पर कई जगह पर लगा भीषण जाम। घंटों जाम में फंसे लोग। हरियाणा सरकार ने लोगों से 26 जनवरी को दिल्ली जाने से बचने की सलाह दी। किसानों के कूच के कारण करनाल और रोहतक से दिल्ली की तरह ट्रैफिक पर 27 जनवरी तक पड़ेगा असर। लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने किया कड़ा विरोध, लौटना पड़ा वापस। रवनीत सिंह का आरोप, मुझे किसान नेताओं ने बैठक में बुलाया था, मुझ पर हमला किया गया। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, आंदोलन में कुछ लोग खालिस्तानी झंडा लिए हुए हैं, लेकिन किसानों को उनकी पहचान नहीं। ट्रैक्टर परेड में बड़ी गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट पर। इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के बाद सतर्क रहने के दिए निर्देश। ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी करने के लिए पाकिस्तान से की जा रही है साजिश। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले 308 ट्विटर अकाउंट मिले। किसान आंदोलन के समर्थन में मुंबई में किसानों की रैली आज राजभवन का करेंगे घेराव। किसानों की रैली को एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई नेता कर सकते हैं संबोधित। केंद्र के तीनों कृषि कानूनों का करेंगे विरोध। महाराष्ट्र के नासिक से पैदल चलकर हजारों किसान मुंबई के आजाद मैदान पहुंचे। दिल्ली में एक किसान आंदोलन को समर्थन। महाराष्ट्र के 21 जिलों के किसान पहुंचे आजाद मैदान। 2 दिन में नासिक से करीब 200 किलोमीटर का पैदल तय करेंगे सफर। जयपुर में आज ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकालेंगे किसान। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यह मार्च। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। चीन को सीमा पर रोकने की बजाय अन्नदाताओं को दिल्ली बॉर्डर पर रोक रही है। हिरोड में राहुल ने किसान आंदोलन का किया जिक्र। कहा, इतिहास में पहली बार 26 जनवरी को किसान रैली कर रहे किसानों से छीना जा रहा है हक। राहुल गांधी ने कहा, किसानों की परेशानियों को सुनने और समझने की बजाय मौजूदा सरकार उन्हें आतंकवादी कहती है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने इंदौर में ट्रैक्टर रैली निकाली। किसानों की मांगों का किया समर्थन। कमलनाथ ने कहा, कृषि के निजीकरण से देश और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर राजस्थान के सरपंचों के साथ दिल्ली पहुंचे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। राज्यवर्धन राठौर ने कहा, राजस्थान सरकार किसान और गांव विरोधी हुई। केंद्र सरकार का पैसा हड़पने का भी आरोप लगाया।
गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में आज से ही जश्न शुरू। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सचिवालय में तिरंगा फहराया। झंडा फहराने के बाद बोले सीएम केजरीवाल, दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया। यहाँ के लोग और दिल्ली सरकार ने कोरोना से मिलकर मुकाबला किया। सीएम केजरीवाल ने कहा, देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली में बढ़े केस। दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में 1 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज देश को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। शाम 7 बजे लाइव प्रसारण होगा। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले 32 बच्चों से पीएम मोदी आज करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बच्चों से होगी बात। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवकों और कलाकारों से मिले पीएम मोदी। संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवकों और कलाकारों ने पीएम मोदी के सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया, दी शानदार प्रस्तुति। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने संविधान को किया नमन। बोले, गणतंत्र दिवस की परेड हमारे सांस्कृतिक धरोहर। पीएम मोदी ने कहा, तमाम विविधताओं के बावजूद भी भारत एक है। भारत मतलब रंग अनेक, तिरंगा एक। पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील की। कहा, आत्मनिर्भर भारत की सफलता देश के हर नागरिक पर टिकी है। पीएम मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत में युवाओं के कौशल का अहम योगदान। किसी के कहने से आत्मनिर्भर नहीं होगा भारत। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को दी बधाई। कहा, वैज्ञानिकों ने अपना कर्तव्य निभाया। पीएम ने कोरोना वैक्सीन के बारे में अफवाहों से बचने की सलाह दी। कहा, अफवाहों को सच से हराना होगा। 26 जनवरी को दिल्ली मेट्रो के केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन दोपहर 12 बजे तक के लिए रहेंगे बंद। पूरा सिटी सेंटर, सुमेरपुर बाटली लाइन पर आंशिक रूप से चलेगी मेट्रो। दिल्ली मेट्रो की सभी पार्किंग आज और कल दोपहर 2 बजे तक रहेंगे बंद। सुरक्षा की वजह से दिल्ली मेट्रो का फैसला। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया 26 जनवरी का परेड रूट। विजय चौक से नेशनल स्टेडियम तक जाएगी परेड। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी आज हुगली में करेंगे शक्ति प्रदर्शन। एक जनसभा को करेंगी संबोधित। ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की भी आज रैली। सड़कों पर करेंगे पदयात्रा। करीब 2 महीने बाद भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की हुई बैठक। पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध को लेकर 11 घंटे तक हुई चर्चा। राहुल गांधी ने कहा, अगर भारत के मजदूर, किसान, बुनकर मजबूत और सुरक्षित होते तो चीन भारत में घुसने की हिम्मत कभी नहीं करता। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में नायक निशांत शर्मा शहीद। 18 जनवरी को सुंदरबनी सेक्टर में हुए थे घायल। नेशनल वोटर्स डे पर आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद लॉन्च करेंगे वोटर आईडी कार्ड की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में वर्चुअली होंगे शामिल। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटर आईडी कार्ड की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिलने के 50 साल पूरे होने पर आज शिमला में होगा कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मिलेगी फ्री कोचिंग की सुविधा। निःशुल्क अभ्युदय कोचिंग सेंटर की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से होगी। सीएम योगी ने दी जानकारी। केरल सरकार ने सोलर स्कैम का मामला सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। कांग्रेस नेता उमान चांडी समेत कई नेता हैं आरोपी। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी सृष्टि गोस्वामी। समीक्षा बैठक में बाल अपराधों पर लगाम लगाने और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल देने को कहा। पुंछ में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का रखा गया। समारोह का थीम बेटियों को लेकर जागरूक करने की कोशिश। देश में 24 घंटे में कोरोना के 13,203 नए केस। महामारी से 131 लोगों ने तोड़ा दम। देश में एक दिन में 13,298 लोगों ने दी महामारी को मात। अभी भी 1,84,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश भर में अभी तक 19 करोड़ से ज्यादा हुए कोरोना सैंपल की जांच। रविवार को 5,70,000 से ज्यादा लोगों का किया गया टेस्ट। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,752 लोग संक्रमित, 45 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 185 नए मामले। बीते 24 घंटे में 9 कोरोना संक्रमितों की मौत, 315 लोग ठीक हुए। यूपी में बीते 24 घंटे में 297 लोग कोरोना से संक्रमित, 8 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 6,036 नए मामले। राज्य में कोरोना के 72,891 एक्टिव केस। राजस्थान में 17 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। अब तक 6,500 पक्षियों की मौत। हरिद्वार में कुंभ मेला के लिए केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन। सभी श्रद्धालुओं को मेडिकल सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश में फिर हुई ताजा बर्फबारी। बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। हिमाचल प्रदेश के चंबा में फंसे 70 सैलानियों को पुलिस ने किया रेस्क्यू। करीब 8 घंटे तक बर्फबारी के बीच फंसे रहे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ ने ओढ़ी बर्फ की चादर। शेष नेत्र झील की पानी जमी। कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में बर्फबारी के बीच लोगों ने प्रेग्नेंट महिला और बुजुर्ग को पहुंचाया अस्पताल। खाट लेकर 7 किलोमीटर तक पैदल चले लोग। राजधानी दिल्ली में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड। रविवार रहा 10 साल का सबसे ठंडा दिन। अधिकतम तापमान 15 डिग्री दर्ज। कानपुर में ठंड और कोहरे का अटैक। सफेद धुंध की परत में ढका शहर। तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज।
पटना में टीपीएस कॉलेज में छात्रों का हंगामा। गृह रक्षा वाहिनी के सिपाही पद के लिए थी परीक्षा। देर से पहुंचे छात्रों को अंदर जाने पर रोकने पर किया पथराव। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 गुटों में हिंसक झड़प। वीरांगना झलकारी बाई के चित्र के नीचे भीमराव अंबेडकर पार्क लिखे जाने पर हुआ विवाद। ग्रेटर नोएडा के आमका गांव के पास पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल। बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। नवी मुंबई के खारघर इलाके में बदमाशों ने लड़के को गोली मारकर किया जख्मी। लूटपाट का विरोध करने पर मारी गोली। जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। राजस्थान में जीएसटी इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। फर्जी इनवॉइस रैकेट का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर युगांडा के 2 नागरिकों से करीब 10 किलो ड्रग्स बरामद। शुरुआती जांच में हेरोइन होने का शक। बाजार में कीमत करीब 68 करोड़ रुपए। केरल के कालीकट एयरपोर्ट पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने किलो सोना जब्त किया। बाजार में करीब 51 लाख रुपए कीमत। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इग्लू थीम पर पहला कैफे बनकर तैयार। एक साथ 16 लोग कर सकते हैं लंच या डिनर। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को बड़ा झटका। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से निकाले गए। पार्टी की सदस्यता भी। नीदरलैंड्स में लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हिंसक झड़प। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर की आगजनी। टेस्ट मैच सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम पहुंची चेन्नई। 5 फरवरी से हुआ है पहला टेस्ट मैच। एक दूसरे के लिए बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और नताशा दलाल मुंबई के पास अलीबाग में फार्म हाउस में लिए साथ फेरे। मुंबई में अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने खेली क्रिकेट। एक टूर्नामेंट के कार्यक्रम के दौरान जमकर बल्लेबाजी की। उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर लखनऊ में खादी फैशन शो का आयोजन। मशहूर डिजाइनर्स की ड्रेस पहनकर रैंप पर मॉडल्स ने किया कैटवॉक।